अब ज़हीर भाई ने फिरोज पे हाथ उठाया। क्या? मगर ज़हीर ने ऐसा किया क्यों? वही बड़ी आपा की वजह से। फिरोज ने बड़ी आपा की किसी गलत बात का जवाब दे दिया होगा, उन्होंने ज़हीर भाई के कान भर दिए। ज़हीर तो एक बहुत समझदार है, उसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि बड़ी आपा के उन पर बहुत एहसान है। बेटी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ज़हीर बड़ी आपा की इस तरह सुनता रहा तो उस घर का अमन चैन सब बर्बाद हो जाएगा। ये तो चाहती हैं बड़ी आपा कि सब अलग अलग हो जाए और घर की हुकूमत उनके हाथों में आ जाए। मुझे तो बस नसीम आपा की फिक्र रहती है, कब तक बर्दाश्त करेंगी वो ये सब। उस घर को न जाने क्या हो गया है, एक मुसीबत जाती नहीं दूसरी आ जाती है। सब उस बड़ी आपा के मनहूस कदमों की वजह से है। जब से वो आई है ऐसा ही चल रहा है सब कुछ। ऐसा नहीं कहते बेटी, अल्लाह सबका निगहबान है। जब वो कोई मर्ज देता है तो दवा भी उसके साथ पैदा कर देता है। चाय नहीं पीजिएगा? ला। फिरोज, भाईजान जरा रुकिए भाईजान। फिरोज अगर जिद्दी है तो आप तो समझदार हैं, आप इस मसले को खत्म किए बिना यहाँ से उठकर चले जा रहे हैं। तो क्या करूं मैं? इनसे माफी मांगू, इनकी खुशामद करूं? ये बड़ों का लिहाज और अदब बिल्कुल भुला बैठा है। भाईजान प्लीज आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए। सही, अब जाने भी दीजिए। नाराजगी की इस दीवार को गिरा दीजिए ना आप। दीवार मैंने नहीं, इसने खड़ी की है। इसे अपने गुस्से पर जरा सा भी कंट्रोल नहीं है, जो मुंह में आता है कह देता है। फिरोज तुम ही अपनी गलती मान लो, अब कोई तो समझदारी से काम लो। फिरोज, घर के बड़े तुम्हें समझा रहे हैं, अगर तुम जरा सा झुक भी गए तो तुम्हारा कद घट नहीं जाएगा। फिरोज, मेरे बच्चे, मेरे लाल, तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं तमाम रात नहीं सो पाई, यही सोच सोच कर कि तुम कहाँ चले गए। आपा, ये मेरे पास था। ये तो अच्छा हुआ कि ये तुम्हारे पास आ गया था। मैं बहुत घबराई गई थी। ज़हीर, आज के बाद तुम मेरे बेटे से कुछ नहीं कहोगे। लेकिन इसने आपको कितना कुछ कहा। कहने दो, मैं इसकी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसकी जुदाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, नहीं होगी। तुम मुझसे नाराज होना, अगर मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरी लगी हो तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो। बड़ी आपा ये क्या कर रही हैं आप? फिरोज आपसे छोटा भी है और खताबार भी, माफी तो इसे आपसे मांगनी चाहिए। आप इससे माफी मांगकर हमें गुनाहगार मत बनाइए। नहीं, मैं अंदर से बहुत डरी हुई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। बचपन में अम्मी अब्बू का छोड़ जाना और फिर आयशा के जाने का दर्द, और ये मुझे छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा है। नहीं, ज़हीर नहीं, अब मैं इस घर से किसी को भी जाने नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। वहीदा, तुम जानती हो किस तरह मैंने फिरोज को अपनी सीने से लगाकर रातों को जाग जाग कर इसकी देखभाल की है, जानती हो ना? और बेगम, ये तुम्हारी हर बात मानता है, तुम इसे समझो कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा?
देखा, ये है मेरी आपा, जिन्हें ये साहबजादे सौतेली कहकर ताना मार रहे थे। कोई सगी बहन भी किसी को इतना प्यार नहीं करती होगी जितनी आपा हम सबको करती है। यही तो इनकी सियासत है, पहले आग लगाती हैं, बाद में खुद पानी डालती हैं। फिरोज, इसे समझाने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं क्या करूं? जी करता अपनी जान दे दो। या मेरे अल्लाह इस घर को टूटने से बचा ले, या फिर मुझे उठा ले। ये फैसले अब बर्दाश्त नहीं होते, नहीं होते। वहीदा, क्या होगा इस घर का? दोनों में से कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। भाभी, अल्लाह की जात पर भरोसा रखिए और इंतजार कीजिए कि उसकी रहमत कब बरसती है। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब ज़हीर की आंखों पर से पर्दा उठेगा। बहू बेगम, ताहिरा के खेल का पर्दा ज़हीर की आंखों पर से इतनी आसानी से नहीं उठेगा। क्या बात है? दादी माँ, वाकई मेरे दोस्त के घर को किसी की नजर लग गई है। किसके? तो किसके घर की बात कर रहा है? ज़हीर के? और कौन है मेरे दोस्त दादी माँ? लेकिन हुआ क्या? सही सही बताओ ना। होना क्या था दादी माँ? एक ऐसी अनहोनी जो नहीं होनी चाहिए थी। अनहोनी? ठीक से बताना, क्या हुआ? ज़हीर ने फिरोज को थप्पड़ मार दिया। क्या? ज़हीर ने फिरोज को थप्पड़ मारा? लेकिन ये कैसे हुआ? ये वाकई अनहोनी है, मगर इस सब का कारण क्या? ये कैसे हुआ? बड़ी आपा और फिरोज के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। फिरोज ने गुस्से में आकर बड़ी आपा को सौतेली कह दिया। ज़हीर वहीं पर मौजूद था, उसने ये सब सुन लिया। और आप तो जानती हैं कि ज़हीर कभी भी यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बड़ी आपा को कोई सौतेली कहे। लेकिन तुम तो ज़हीर को समझा सकते थे। दादी माँ, मैंने ज़हीर को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उल्टा मुझ पर भड़क उठा। कहने लगा मुझे अपने किए पर कोई भी अफसोस नहीं और तुम भी फिरोज की तरफदारी मत करो। लेकिन मैंने गौर किया दादी माँ कि उसे अपने किए पर पछतावा है। और देखना दादी माँ, वो आप ही के पास आएगा और आप उसे समझा सकते हैं। ठीक है, आने दो उसको, मैं उसे अपने ढंग से समझाऊंगी। तुझे ऑफिस जाना है ना? जा तैयारी कर ले, जा। हाँ दादी माँ। मेरा ज़हीर बहुत भोला है। देखो खुशबू, पिछले 15 मिनट से तुम एक ही बात कही जा रही हो, मगर क्या फायदा? भाभी भी यही कहती है कि गलती मेरी है, और वहीदा आपा भी मुझे समझाने आई थी। वहीदा आपा और नसीम आपा दोनों बहुत समझदार हैं। वो जो कुछ भी समझाती है वैसा ही कीजिए, उनकी हर बात सही होती है फिरोज। मगर भाईजान भी तो अपने जिद पर अड़े हुए हैं। तो क्या हुआ? आखिर वो आपसे बड़े हैं, उन्हें जिस बात से परहेज है वो आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने तो वही किया जो बड़ी आपा चाहती है, कि दोनों भाइयों में फूट पड़ जाए। मुझे महसूस हो रहा है मुझे बड़ी आपा को सौतेली नहीं कहना चाहिए था, मगर मैं क्या करता? उन्होंने बात ही कुछ ऐसे कही थी कि मुझे गुस्सा आ गया। यही तो उनकी चाल है फिरोज, वो हालात ही ऐसे पैदा कर देती है कि सामने वाले को गुस्सा आ जाए
और कुछ ऐसा कर बैठे जिससे बड़ी आपा को फायदा हो। शायद तुम ठीक ही कह रही हो खुशबू। शायद नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ फिरोज। अभी भी मौका है, भाईजान से माफी मांग लीजिए। बड़ी आपा के मंसूबे पर खुद ब खुद पानी फिर जाएगा। समझ में नहीं आता कि मैंने जो कुछ भी किया वो सही किया या गलत। मैं तो खुद को भी समझा नहीं पा रहा हूँ। जब ऐसा वक्त आए तो अपनों की बात मानी चाहिए। वैसे भी हम छोटे हैं, हम अगर झुक जाएंगे तो हमारा कुछ बिगड़ थोड़े ही जाएगा फिरोज। मैं तुम्हारी बातों पर गौर करूंगा। गौर नहीं, अमल कीजिए। वैसे आप मिलकर रहें। बहुत जल्द। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपकी आंखों में आंसू? कौन सा ड्रामा है जिसमें आंसू की जरूरत है? आपको तो मेरी हर बात ड्रामा ही लगती है। मैं हंसती हूँ तब भी, मैं रोती हूँ तब भी। लेकिन आपको कौन सा गम है कि आप रोए? जरा बताइए तो सही। मैं गई थी अपने दोनों भाइयों को मनाने, बहुत मिन्नत खुशामद की। ज़हीर तो फिर भी मान गया, मगर फिरोज तो मानने को ही तैयार नहीं है। मुझे मालूम है आपने कैसे समझाया होगा। आपके समझाने का तरीका कुछ ऐसा होगा जैसे आग में मिट्टी का तेल डालना। आखिर आप मुझे कब समझेंगे? जितना मैं आपको समझता हूँ ना। अरे बेगम, अगर आप अपने आप को समझ लें तो इस घर में कभी झगड़ा ही ना हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस घर में मैं ही झगड़े लगवाती हूँ? हाँ जी हाँ, आप झगड़े की जड़ हैं। आपने दो भाइयों के बीच में फूट डाला। मैं कहता हूँ बेगम, अभी वक्त आप समझ जाइए। अरे जाइए, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए अपना काम कीजिए। मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको तो बिगाड़ना आता है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। खुदा खैर करे। जी हाँ, खुदा आपका जरूर खैर करेगा। आपका जरूर करेगा। आजकल बहुत बोलने लगे आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है फिरोज भैया, आप इतनी गहरी सोच में डूबे हुए थे? कुछ नहीं दूल्हे भाई, मैं ये सोच रहा था कि मैंने जो कुछ भी किया है वो सही किया है। जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन फिरोज भैया मैं चाहता हूं कि इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए। ये सिलसिला ज्यादा दिन चलाना ठीक नहीं है। फिरोज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पता नहीं तुम्हें ये बात अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। दूल्हे भाई आप कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं। फिरोज मियां, मैं चाहता हूं कि ये गिले शिकवे। अच्छा दूल्हे भाई, मैं आपकी बात समझ गया। देखो फिरोज, जो कुछ हुआ तुम उसे भूल जाओ। ऐसा थोड़ी है कि तुम अपने भाई के साथ झगड़ा करके घर छोड़ के चले जाओगे। पर दूल्हे भाई मैं कर भी क्या सकता हूँ ना। क्यों? अच्छा एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ खदान में चलो। मैं भाईजान को अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? भाईजान को बुरा नहीं लगेगा, आखिर में तुम मेरे साथ चल रहे हो। 2-4 दिन के बाद वापस आ जाना, तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है दूल्हे भाई, जैसे आप कहते हैं। खदान में जाके हम लोग क्या करेंगे? कोई बात नहीं, जरा दिल बहल जाएगा। तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है ना वो शांत हो जाएगा। वापस आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है दूल्हे भाई, जो आप कहते हैं। अच्छा मैं चलता, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बढ़िया। बस अम्मी, मुझे भूख नहीं है। बेटा आपने कुछ भी नहीं खाया। अच्छा दूध पी लीजिए। अम्मी, अब मुझसे खाया नहीं जा रहा है। मैं चाचू के पास जाऊं? हाँ जाओ। ज़हीर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछिए ना। तुमने फिरोज को जो थप्पड़ मारा था वो किसके कहने पर मारा? किसी के नहीं, आप तो सामने ही थी। आपने देखा नहीं वो किस तरह से बदतमीजी कर रहा था? हाँ मैंने तो देखा, मगर शायद तुमने गौर नहीं किया। फिरोज जो बोल रहा था वो उसके अल्फाज नहीं थे, उसके पीछे जरूर किसी और का दिमाग था। ज़हीर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद कुछ नहीं बोलते मगर करने को बहुत कुछ कर जाते हैं। हाँ
उसने किसी के बहकावे में अगर ऐसा नहीं किया, उसने तो अपने गुस्से की वजह से ऐसा किया। उसका मिजाज दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। ज़हीर, तुम कितने भोले हो। जो मुझे नजर आता है वो तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? चाचू, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बेटे, मैं काम से जा रहा हूँ, बस 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। चाचू, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। आप मेरी वजह से घर छोड़ के जा रहे हैं ना? ये बिल्कुल गलत बात है बेटे। ये आपसे किसने कहा? मैं जानती हूँ, मैंने ही तो ये सब आपसे कहा था, इसलिए आपको और अब्बू का झगड़ा हो गया। नहीं नाज, मैं झगड़े की वजह से नहीं जा रहा हूँ। देखिए, अब आप मुझसे बनिए मत। एक काम कीजिए, हम दोनों इस घर से चले जाते हैं। आप मुझे इस सूटकेस में पैक कर दीजिए। ऐसा मत कहो बेटा, अल्लाह करे वो दिन कभी ना आए जब तुम्हें इस घर से जाना पड़े। तो फिर आप भी इस घर से मत जाइए, हम आपको इस घर से जाने नहीं देंगे। बेटे मेरी बात तो सुनो। मुझे आपकी कुछ बात नहीं सुननी है। जो कहना था सो मैंने कह दिया। गौर करना ना करना तुम्हारे ऊपर है ज़हीर। हाँ बेटा। अब्बू, जल्दी चलिए, चाचू कहीं जा रहे हैं। वो अपने बैग में कपड़े भर रहे हैं। नहीं, आप चलिए, मैं देखता हूँ। ये तो सिर्फ शुरुआत है बहू बेगम। मैं तो ऐसी आग लगाऊंगी जिसमें तुम्हारी खुशियों का ये आशियाना जलकर राख हो जाएगा। फिरोज, मेरे होते हुए इस घर को छोड़कर कोई नहीं जाएगा। एक ड्रेस और चंद फाइलें। फिरोज, तुम कहां जा रहे हो? ज़हीर मियां, आप क्या कस्टम वालों की तरह चेकिंग कर रहे हैं? फिरोज एक निहायत ही शरीफ लड़का है, आप इस पर शक न करें। जी हाँ, शरीफ ही नहीं, निहायत शरीफ है। तभी तो ये घर छोड़कर जा रहा है, मुझसे नाराज होकर।